हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। हम लोग जो हैं क्लास 12th के ग्रामर सेक्शन पढ़ रहे हैं और वो भी हिंदी। क्लास 12th हिंदी के ग्रामर सेक्शन को पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों में से बहुत ज़्यादा जो है कमेंट इस बात के लिए आ रहा है कि सर हम लोग किताब कब से पढ़ेंगे, हम लोग इंग्लिश कब से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को हम बता दें कि हम लोग जो हैं टॉपर्स बनने की तैयारी कर रहे हैं और टॉपर्स बनना आसान काम नहीं है। किसी भी चीज़ को जो है बेसिक लेवल से जो है हाई लेवल तक जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक टॉपर्स कैसे बनेंगे। हिंदी के ग्रामर सेक्शन से जो है आपके एग्ज़ाम में लगभग 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं और जब तक आप पढ़ेंगे ही नहीं हिंदी ग्रामर तो बताइए आप कहाँ से वो 50 प्रश्न आप बना कर आएंगे, टॉप आप कैसे कर पाएंगे। और रही बात किताब की, तो किताब जो है यकीन मानिए 24 चैप्टर हैं और अगर हम एक दिन में एक चैप्टर पढ़ाते हैं 24 दिन में ख़त्म होगा। मान के चलिए कि एक दिन क्वेश्चन आंसर कराने में लगते हैं तो 2 महीना लगेगा और क्या लगेगा। और इंग्लिश जो है जल्द ही स्टार्ट किए जाने वाला है। कुछ जो है अभी जो है समय का थोड़ा प्रॉब्लम्स है, जैसे ही समय हम आप लोगों के लिए निकालेंगे तो इंग्लिश भी जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए ज़्यादा बकवास नहीं, क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था संज्ञा पढ़ा था और समझा भी था। हमें यकीन है कि आप सभी लोगों को जो है समझ में भी आ गया था, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लिंग मीन्स जेंडर को हम लोग पढ़ेंगे। और याद रखिएगा सनी सर के क्लास में आप पढ़ रहे हैं तो याद नहीं होके तो समझिए कि सनी सर के पढ़ा ही नहीं आता है, ठीक है। हम पहला ऐसा टीचर होंगे जो अपने जो है बुराई अपने से करते हैं। चलिए, लिंग का अर्थ अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि लिंग का अर्थ क्या होता है तो चिन्ह होता है, ठीक है। लिंग मीन्स क्या होता है, अगर आप एग्जाम में पूछे चाहे नहीं, अगल बगल के आदमी पूछे देगा कि लिंग मतलब क्या होता है, तो लिंग मीन्स होता है चिन्ह होता है, ठीक है। अब ये क्या चिन्ह होता है तो थोड़ा परिभाषा से हम लोग समझते हैं कि लिंग की परिभाषा क्या होती है। जिस चिन्ह से स्त्री या पुरुष की पहचान होती है उसी चिन्ह को लिंग कहते हैं। लिंग मीन्स होता है चिन्ह और जिस चिन्ह से स्त्री और पुरुष की पहचान होती है उसी चिन्ह को हम लोग कहते हैं क्या, तो लिंग कहते हैं। आपको याद हुआ या नहीं हुआ। जिस चिन्ह से स्त्री या पुरुष का पहचान हो, जैसे कि हमें कुछ तो ऐसा होगा जिससे जो है पता चलेगा कि हम पुरुष हैं, है कि नहीं। महिलाएं में कुछ तो ऐसी है बात जिससे पता चलता है कि महिलाएं हैं, ठीक है। तो चिन्ह, लिंग मीन्स चिन्ह, जिस चिन्ह से पता चले स्त्री या पुरुष का जो है पता चलता है उसी चिन्ह को जो है हम लोग लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो लिंग जो है 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए लिंग 2 प्रकार के होते हैं। अब आपके मन में प्रश्न है कि सर हमने के तो 3 प्रकार के पढ़े हैं। एकदम आपके डाउट्स को हम क्लियर करने ही यहाँ आए हैं। लिंग जो है 2 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 2 मार के आना है। अब कैसे, थोड़ा डाउट्स को आपको क्लियर करते हैं। देखिए एक नोट हमने लिखा है, अंग्रेजी में लिंग के 4 भेद होते हैं। अंग्रेजी में लिंग जब पढ़ा जाता है तो उसके 4 भेद होते हैं, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। मैस्कुलाइन मीन्स पुल्लिंग होता है, फेमिनाइन मीन्स स्त्रीलिंग होता है, कॉमन जेंडर मीन्स होता है उभयलिंग और न्यूट्रल जेंडर मीन्स होता है नपुंसक लिंग, ठीक है। तो लिंग हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं तो हिंदी के जब प्रश्न में आपसे आए कि लिंग के भेद कितने होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, 2 मार के आना है। याद कैसे रखेंगे, याद ट्रिक तनी देखिए, ट्रिक याद कैसे रखेंगे हम लोग, तो देखिए लिंग जब लिखेंगे तो लिंग में जो है व्यंजन वर्ण कितने हैं, व्यंजन वर्ण 2 गो है, ल और ग। तो हम जो है रियल में इसमें 2 गो अक्षर है तो एक भेद जो है 2 गो होगा, ठीक है। एक भेद जो है 2 गो होगा। इंग्लिश में मान के चलिए लिंग कैसे लिखते हैं तो LING, तो एक गो हुआ, 4 गो अक्षर, तो इंग्लिश में के गो होगा
4 गो होगा, ठीक है। LING 4 गो, तो इंग्लिश में 4 गो, हिंदी में लिखेंगे तो ल और ग तो 2 गो, तो हिंदी में 2 गो भेद। याद रखिएगा, ट्रिक कहियो को उन्होंने बतैले होगा लेकिन हम बता रहे हैं, ठीक है। लिंग के 2 भेद, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। आपसे एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि संज्ञा के कितने भेद, सर्वनाम के कितने भेद, लिंग के कितने भेद, आपको याद रखना होता है, ठीक है। तो लिंग के 2 भेद, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब देखिए, अंग्रेजी में आप लोग जान गए कि 4 भेद होते हैं, कैसे? तो ट्रिक से लिंग इंग्लिश में लिखेगा LING होता है, 4 गो अक्षर है तो 4 गो भेद। अब जो है संस्कृत में 3 गो होता है भाई, याद रखिएगा। आप 3 कभी भी मार कर मत आइएगा। कितना लोग जो हैं नहीं जो पढ़े हुए हैं रहते हैं, वो जो है जानते हैं कि 3 गो होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, लेकिन होता है बट इस संस्कृत में होता है। जो हम लोग 10वां तक पढ़े हैं संस्कृत, लेकिन जिनका संस्कृत सब्जेक्ट है उनके लिए है। हम ये संस्कृत और इंग्लिश में इसलिए लिखेंगे हैं क्योंकि आपके डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएं, क्योंकि जैसे ही हम आपको बताते कि 2 गो भेद होता है, आपके मन में प्रश्न आता है कि सर 3 गो होता है, लेकिन 3 गो संस्कृत में होता है, इंग्लिश में 4 गो होता है और हिंदी में 2 गो होता है। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि पुल्लिंग किसे कहते हैं, ठीक है। पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुल्लिंग मीन्स पुरुष जाति को ही जो है पुल्लिंग कहा जाता है, जिसे हम लोग मेल के नाम से भी इंग्लिश में जानते हैं। तो पुल्लिंग, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उस शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसी शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं, जिस चिन्ह से पुरुषों का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। अपने मन से परिभाषा भी जनरेट कर सकते हैं कि पुरुष जाति का बोध होने, जिस पुरुष जाति का जिस शब्द से बोध होता है ओकरे कहते हैं काची, तो पुल्लिंग कहते हैं। अगर रियल में आपको समझ में आ रही है तो आप अपने मन से 50 परिभाषा इसका जनरेट कर सकते हैं। और ये हम पढ़ा रहे हैं इसलिए कि आप लोग किसी को पढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि जो है कभी भी एग्जाम में परिभाषा आपसे नहीं पूछेगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछेगा कि बताइए बुढ़ापा क्या है, ठीक है। तो हम इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं कि आप लोग के पास अगर कभी, और नोट्स तो हम आप लोगों को भेज ही देते हैं कि कभी जो है मान के चलिए फ्यूचर में आपको पढ़ाने की आवश्यकताएं हो तो आप जो है इस नोट्स के माध्यम से जो है किसी को भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। यही मेरा जो है लक्ष्य है कि हम पढ़ाएं ऐसे कि आप लोग भी किसी को पढ़ा सकें। 9608339424 ये जो है पेड व्हाट्सएप ग्रुप है। इस जैसे वीडियो देखने के बाद इस पे जो है मैसेज आना स्टार्ट हो जाता है कि सर ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन करने के लिए ये तो मेरे हाथ में नहीं है, जो व्हाट्सअप मैनेज करता है उसके हाथ में है। उसको जो है 51 रुपया इस पर पेड कीजिएगा तो वो जो है खुद ब खुद आपको जो है जो ज्वाइन कर देगा। 51 रुपया पेड कीजिएगा, इसी नंबर पे गूगल पे का नंबर है, और इसी नंबर पे जो है आप क्या करेंगे तो उसको व्हाट्सअप करेंगे अपना नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट और उसका स्क्रीनशॉट, तो वो जो है आपको जोड़ दिया जाएगा। आज जिसको मन नहीं है भाई वो मत ज्वाइन करो, ठीक है। ज़बरदस्ती किसी भी बात की नहीं है, क्योंकि आप अगर वीडियो से ही जो है अपना नोट्स बना लेते हैं बहुत अच्छा है, ठीक है। अपना बनाया नोट्स जो है और काम करता है, ठीक है। तो वीडियो से जो बना लेते हैं बहुत बढ़िया है, और हम वादा भी किए हैं कि फ्री में हम पढ़ाएंगे, इसके लिए कोई भी चार्जेस जो है नहीं होगी। लेकिन चार्जेस जो है बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट था कि नोट्स बनाइए, तो हमने किसी को रखा है तो उनके लिए चार्जेस है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पुल्लिंग। तो पुल्लिंग हम लोगों ने समझ गया कि जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसी को कहते हैं पुल्लिंग शब्द, ठीक है। जैसे सजीव, सजीव मीन्स जिसमें जान हो, जो सांस लेता है, तो सजीव। तो सजीव में कुत्ता, घोड़ा, लड़का, राम, ये सब क्या है? ये सब पुरुष जाति है। नहीं समझे आप? चलिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को एक साथ समझते हैं, ठीक है। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, तो जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होगा उसे क्या कहेंगे?
डेफिनेटली जो है आपके मन में ये आंसर आ गया होगा कि स्त्रीलिंग कहेंगे, है कि नहीं। एकदम एक दूसरे के उल्टा है कि जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, तो जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहेंगे, तो स्त्रीलिंग कहेंगे, है कि नहीं। अब समझते हैं हमने जो है उदाहरण सजीव, निर्जीव और भाव को क्यों लिया है। तो सजीव में भी जो है स्त्रीलिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, निर्जीव में भी स्त्रीलिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, भाव में भी जो है भाव जो हम लोग प्रकट करते हैं तो स्त्री के लिए अलग करते हैं, पुरुष के लिए अलग करते हैं। तो उसी को हम लोग समझेंगे। देखिए सजीव में कुत्ता, घोड़ा, लड़का, राम, ये सब क्या है, ये सब पुरुष हैं। अब राम लड़की थोड़े है, राम जी जो लड़का थे, लड़का जो है क्या है, मेल है कि नहीं। घोड़ा, अब देखिए इसको पहचाने, देखिए कुत्ता ये क्या है, मेल है। अब इसी को हम लोग कहे कुत्ती, तो क्या होगा, तो ये जो है फीमेल होगा। घोड़ा मेल है, अब घोड़ी कहेंगे तो क्या होगा, फीमेल होगा। घोड़ा जो है पुल्लिंग है, अब घोड़ी जो है इसका स्त्रीलिंग होता है। लड़का जो है पुल्लिंग है तो एक स्त्रीलिंग जो है लड़की होगा। राम जो है तो राम के उल्टा क्या होता है, स्त्रीलिंग सीता होगा, ठीक है, राम जी की पत्नी सीता, ठीक है। अब निर्जीव की बात करते हैं। निर्जीव, मकान, जब हम लोग मकान शब्द बोलते हैं तो मकान जो है एक्चुअल में क्या है, तो पुल्लिंग शब्द है। लेकिन हम लोग जब इमारत बोलते हैं, इमारत, तो वो जो है स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। मकान जो है क्या है, तो पुल्लिंग है, और इमारत जो है स्त्रीलिंग है। पत्र जब हम लोग बोलते हैं तो पत्र जो है क्या है, तो पुल्लिंग है। तो उसी प्रकार पत्रिका जो है, पत्र को अगर पत्रिका बना दें तो पत्रिका जो है स्त्रीलिंग है। देखिए पवन जब हम लोग बोलेंगे तो पवन जो है पुल्लिंग है, लेकिन उसी को अगर हवा बोलते हैं तो हवा जो है स्त्रीलिंग है। पवन सिंह गायक, तो पवन जो है पुल्लिंग, याद रखेंगे ट्रिक। और हवा जो है क्या है, हवा जो है क्या है, तो हवा स्त्रीलिंग है। उसी प्रकार भाव, बुढ़ापा बूढ़े लोगों को कहते हैं, लेकिन बुढ़ापा बूढ़ी लोगों को भी जो है बुढ़ापा आता है। लेकिन जैसे ही बुढ़ापा हम लोग बोलेंगे तो बुढ़ापा जो है एक्चुअल में ये भाव जो है पुल्लिंग है। लड़कपन भी जो है क्या है, लड़कपन भी जो क्या है, तो लड़कपन भी जो है क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। उसके बाद सुख दुख भी जो है क्या है, तो सुख दुख भी जो है पुल्लिंग है। देखिए भाव में सच्चाई जो है, सच्चाई ई जेकरा में लग रहे डेफिनेटली जो है वो स्त्रीलिंग होता है। सच्चाई, बुराई, ईमानदारी, अच्छाई, ये सभी जो है स्त्रीलिंग होंगे। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाएंगे कि बताइए इमारत क्या है। तो इमारत क्या है, तो इमारत जो है स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, उभयलिंग है। तो आपको बताना है ये क्या है, ठीक है। तो कब हमको ये पता चलेगा कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, किसी भी शब्द को जब वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो उससे पता चलता है कि क्या है, वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एगो देते हैं हम आपको, जैसे मान के चलिए शनि सर लिखल है, शनि सर लिखल है। अब शनि सर लिखल है तो ईजा जो है शनि सर खाना खा रहे हैं, तो क्या लिखाएगा, शनि सर खाना खाती है, शनि सर खाना खाती है लिखाएगा। ऐसे ही हमरा लग रहा है कि गलती है। शनि सर खाना खाते हैं, तो जब खाते हैं लग रहा है तो डेफिनेटली ये जो है क्या है, मेल है, पुरुष है, ठीक है। तो किसी भी वाक्य को पहचानना है कि वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो उसका वाक्य में परिवर्तित कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, ठीक है। जैसे कि ताजमहल बहुत बड़ा है, ताजमहल बहुत बड़ा है। अब बहुत बड़ी है कि बहुत बड़ा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा कि ताजमहल जो है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। अगर आप वीडियो देखे होंगे तब जो है आप ज़रूर बता देंगे, ठीक है। तो किसी भी वाक्य को अगर बताना हो लिंग में, और लिंग से जो है डेफिनेटली 2 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और ये 2 नंबर जो हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखते हैं
हैं टॉपर्स बनने में, ठीक है। तो आप सभी जब ये वीडियो देख लिए हैं तो इस वीडियो को आप फिर से नोट्स जब भेज दे रहे हैं, यानी वीडियो जैसे ही समाप्त हुआ आपके पास नोट्स पहुंच गया व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, तो एक बार आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो नोट्स पहुंचा है उसको देखकर आप अपने माइंड में रिवीजन करेंगे और उसके बाद डेफिनेटली ये जो है टॉपिक्स आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आप जो हैं लिंक कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो इस वीडियो को आप देखें तो वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा मोटो है कि उन लोगों तक पहुंचा जाए जो किसी भी कारणवश शिक्षा से दूर हैं, क्योंकि हम शिक्षा से दूर होने का दर्द समझते हैं। हमें जो है पैसे के कारण क्लास से निकाल दिया गया था, तब जो है हमने ऑनलाइन क्लासेस को पढ़ लिख कर ऑनलाइन क्लासेस जो है खोला कि आज के बाद हमारे जैसे लड़कों को जो है पढ़ने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो को शेयर कीजिए, मेरा सिर्फ इतना ही मोटो है। हमें सब्सक्राइबर या किसी लाइक या कमेंट की आवश्यकता नहीं, हमें सिर्फ उन लोगों तक पहुंचने की जो चाहत है वही सिर्फ हमें पूरा करना है। सो गाइस, वीडियो देखे हैं तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।